हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, हमने पढ़ रखा है कि ऐसे इक्वेशन में जो इसका सलूशन यानी कि जो कंप्लीट सलूशन आता है वो होता है CF प्लस PI दोनों से मिलकर। और हमने CF और PI फाइंड करने का रूल ऑलरेडी देख रखा है। सो हम लोग बात करते हैं पहले CF की। CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि d² प्लस 2d प्लस 3x इक्वल टू साइन x। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, जो कि होता है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंबॉलिक फॉर्म में। जो ये सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उसको अगर हम इक्वेट करते 0 से, यानी कि 2d² प्लस 2d प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यही होता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। और आगे हम लोग इसके रूट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे XCF। सो अगर हम लोग इसकी रूट की बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं d को -2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो ये होगा -1 प्लस रूट 2i। इसमें जो हमारा दो रूट आए हैं से m1 इक्वल टू -1 प्लस रूट 2i और m2 इक्वल टू -1 माइनस रूट 2i, ये एक पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से इसका XCF यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे E अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे रियल पार्ट इसलिए -1x, और यहाँ पे होगा C1 कॉस बीटा। बीटा यानी कि जो भी i के साथ होगा, यानी कि यहाँ पे रूट 2 है, सो रूट 2t। और एक बात यहाँ भी t होगा। सो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि जैसा हमारा वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन लिखें। सो यहाँ पे होगा C2 साइन रूट 2 एंड t। सो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे CF। अब हम लोग बात करते हैं PI की। अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग d² प्लस 2d प्लस 3x इक्वल टू साइन x। और यहाँ से हम लोग XPI लिखें अगर तो ये होगा हमारा d² प्लस 2d प्लस 3 साइन x। और हम लोग अगर इस फंक्शन की बात करें, यानी कि जो हमारा QX है वो कुछ साइन AX प्लस B टाइप का है, जिसको हमने केस नंबर 2 में पढ़ा था। सो इस केस में हम लोग रिप्लेस करते हैं f ऑफ d² को f ऑफ माइनस a² से। और हम लोग इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे b 0 है और a की वैल्यू 1, इसलिए हमारा इस केस में a की वैल्यू 1 है। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो d² है वहाँ पे -1² पुट करेंगे, यानी कि हमें रिप्लेस करना है d² इक्वल टू माइनस टाइम 1 का स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ से XPI लिख सकते हैं 1/-1 d² की जगह पे प्लस 2d प्लस 3 साइन x। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2d। और आगे सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसमें से 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ मिलेगा हमें 2d प्लस 1 साइन x। अब अगर हम लोग बात करें इसकी तो यहाँ पे साइन x ही है। जो हमने PI सॉल्व करने के लिए d² को -1² से रिप्लेस किया था, जो हमारा FD था वो कुछ छोटा तो हुआ लेकिन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। सो इसको पूरा करने के लिए हम लोग सेम अप्रोच जो यहाँ पे हमने यूज की थी वो यूज करेंगे। लेकिन अब हमें रिप्लेस करना होगा यहाँ पे d² को -1² से। लेकिन अगर यहाँ से देखें हम लोग तो d² तो दिख नहीं रहा है। सो हम इसको d² बनाएंगे। कैसे? हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे d-1 और d-1, और बाकी हमारा फंक्शन साइन x। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2 d-1 d² -1 साइन x, जिसमें हम लोग d² को इससे रिप्लेस करने के बाद लिख पाएंगे 1/2 d-1 -2 और साइन x।
जो कि ये होगा इक्वल -1/4। अगर हम इसको साइन एक्स को d-1 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा d साइन एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमने लगभग सॉल्व कर लिया है, बचता हमारा सिर्फ ये है जो कि है d साइन एक्स। हमें पता है जो d होता है वो होता है dy/dx। सो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा cos x माइनस साइन एक्स। दोस्तों हमने CF और PI दोनों फाइंड कर लिया अब। सो हमारा जो XPI आया है वो कुछ ऐसा है, यानी कि हमारा CF हुआ ये और PI हुआ ये। हम फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे और हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे x इक्वल टू, और ये रहा अपना आंसर। थैंक यू।